नाजरीन, जैसे कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। सेनेट ने हाल ही में अपने चेयरमैन, अरकान सेनेट और साबिक चेयरमैनों के लिए बेपनाह बरात का ऐलान किया। उसको देखते ही आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है उसने भी फौरी तौर पे अरकान असम्बली, वज़ीर आज़म, साबिक वज़राए आज़म और सदूर की तनख्वाहों में और मरात में इजाफा कर दिया। तो फिर तमाशा ये हुआ कि ना सिर्फ उनकी बरात में इजाफा कर दिया बल्कि तमाम साबिक सदूर और वज़ीर आज़म के लिए एक एक फार्चून गाड़ी का भी ऐलान कर दिया उन्हें देने का, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी मालियत जो है ये 2 करोड़ की एक गाड़ी होगी। एक तरफ ये हाल है और दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत ने मामला यहीं पे नहीं रुका, बल्कि हुकूमत ने ये किया कि तकरीबन कोई 29 लोगों को वज़ीर बना दिया, 2 मशीर बन गए, 2 मामले खसूसी बन गए, एक चेयरमैन मायना और अमल दरामद कमीशन बन गए और उनकी मुराद भी वज़ीर आज़म के बराबर, वज़ीर के बराबर है। इसी तरह बहुत सारे पार्लिमानी सेक्रेटरी भी बना दिए गए। तकरीबन असम्बली के जो अक्सर अरकान हैं अब वो हुकूमती सेटअप का हिस्सा बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी काबिल ज़िक्र आदमी MLA ऐसा नहीं है कि जो हुकूमत में शामिल न हो। नून लीग के लोग भी हुकूमत में शामिल हो गए, पीपल्स पार्टी के लोग भी हुकूमत में शामिल हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी टूटने वाला एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो भी हुकूमत में शामिल हो गया। तो इस तरह से सारी ही पार्टियों की एक मुश्तरका हुकूमत बन गई जो अनवारुल हक साहब की क़यादत में बनी। अब तवक्को ये थी कि आज़ाद कश्मीर में गुड गवर्नेंस होएगी और उससे अनवारुल हक साहब कहा करते थे कि मैं बहुत निज़ाम को तब्दील करूँगा, लेकिन अभी तक जो चीज़ सामने आई है वो यही है कि बेचारी ख़वातीन जो 5 अरकान हैं उनको छोड़ के बाकी सारे हुकूमती जो अरकान असम्बली हैं वो काबीना या मुख्तलिफ कमेटियों में और चेयरमैन अमल दरामद कमीशन का हिस्सा बन के हुकूमत से मरात और मफादात उठा रहे हैं। सबसे जो मुझे अफसोस भी होता है और दिलचस्प बात भी है आपसे शेयर करनी चाहिए कि जिन दिनों आज़ाद कश्मीर में PTI टूट रही थी या बिखर रही थी, तनवीर इलियास साहब के को जब नाअहल करा दिया गया तो सबसे पहले जो PTI की जो 2-3 खवातीन थी वो बागी लोटी बनी और उनका ये ख्याल था कि उन्हें ये यकीन दिलाया गया था कि वो वज़ीर बनेंगी, लेकिन इस दफ़ा जब उन्हें वज़ीर नहीं बनाया गया तो उनका दिल बहुत टूटा है और वो काफ़ी चीखों पुकार कर रही हैं। दिलचस्प बात नहीं है बल्कि ये सारी अफसोसनाक बातें हैं जो हम कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में बजट भी पास हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सरकारी जो मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी कुछ ना कुछ इजाफा हो जाएगा, अरकान असम्बली की तनख्वाहों में भी हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो है अगर आप देखें तो सरकारी यूनिवर्सिटियां जो हैं 5 हैं, उनकी अगर आप वाइस चांसलर से बात करें, उनके स्टाफ से बात करें तो वो ज़बरदस्त माली बुरान का रोना रोती हैं। हुकूमत उन्हें एक पाई भी देने के लिए की रवादार नहीं है। सरकारी हस्पतालों में अगर आप जाएं तो फौरी तौर पे डॉक्टर्स आपको एक चिट देते हैं और इस्लामाबाद या रावलपिंडी रेफ़र कर देते हैं। उनसे पूछा जाए कि आप यहाँ लोकल हमारा इलाज क्यों नहीं करते मरीज़ का, तो वो कहते हैं कि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी नहीं है, इसलिए हम किसी का इलाज नहीं कर सकते, कोई बड़ा ख़तरा मोल नहीं ले सकते। एक तरफ यह हालत है, दूसरी तरफ आलम यह है कि आज़ाद कश्मीर में अगर आप जायज़ा लें रोज़गार का तो एक ही इदारा आपको नज़र आता है, MTBC बाग में जो कायम है। ये भी एक निजी कारोबारी अदारा है और अल्लाह का शुक्र है कि यह वहाँ मौजूद है। इसके अलावा पूरे आज़ाद कश्मीर में अगर आप भिम्बर से लेके तावपट तक जाएं तो आपको कहीं भी कोई ऐसा इदारा नज़र नहीं आता जो एक प्राइवेट निजी अदारा जो 100 या 150 लोगों को मुलाजमतें फराम करता हो। छोटे छोटे इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री है या सरकारी मुलाजमतें हैं, छोटा मोटा जो है ये टूरिज़्म वगैरह भी चल पड़ा है, लेकिन आप समझें कि रोज़गार ना होने के बराबर है। इसी वजह से
अभी जो कोटली के तकरीबन हमारे 28 से 30 के लोग करीब लोग जो है यूनान के समंदर में जाके कश्ती उलटने से डूब के मर गए। ये कोई एक वाक़या नहीं, ऐसे दर्जनों वाक़यात होते हैं। बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट नहीं होते। उसकी वजह यह है कि नौजवानों को वहाँ कोई रोज़गार, जो कुछ भी है हुकूमत और सरकारी एहलकार उसे माले, अक्सर मैं सबके बारे में नहीं कहता, बहुत सारे लोग बहुत ही दयानतदार, ईमानदार और बड़ी एक कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते हैं, रियासत की खिदमत करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो माहौल आज़ाद कश्मीर का है वो ये है कि दिले माले मुफ्त दिले बेरहम वाला। अब इसकी वजह से बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। मैं बहुत इंटेंसिवली सोशल मीडिया को भी देख रहा था। लोग सवाल ये पूछते हैं कि आज़ाद कश्मीर के वजूद का क्या मकसद है, हमें इसका फ़ायदा क्या है, इसी हुकूमत का हमें क्या फ़ायदा है, ऐसे सारे निज़ाम का हमें क्या फ़ायदा है। तो बहुत सारे लोग ये हमेशा दलील दिया करते हैं कि जी सारे निज़ाम को लपेटा जाना चाहिए, इसको पंजाब और KP के कुछ हिस्सों से मिला देना चाहिए। तो जब हुकूमत और सियासी जमातें अपने जमातों के ऐसे लक्षण होंगे तो जाहिर है कि इस तरह की दलील को या ऐसे नुक्ता नज़र को तक़वियत मिलेगी। और अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं और बड़े सीरियसली ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक हुक्मरान तबका आज़ाद कश्मीर में पैदा हो जाएगा जो सारे सरकारी वसाइल चाट जाएगा और जो भी कुछ हमारे आमदन के ज़राए हैं उनको डेवलप ही नहीं करेगा, जैसे हाइडल में थे, टूरिज़्म में थे और बहुत सारी चीज़ों में हो सकते थे, तो फिर हमें एक ऐसी हुकूमत को रखने का और ऐसे एक निज़ाम को चलाने का और इतनी छोटे से इलाके में जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी आबादी जो है वो रावलपिंडी ज़िले से भी कम है, तो उसके लिए इतनी बड़ी मशीनरी और इतना सारे अखराजात और अरबों खरबों रुपया वो भी ज़्यादातर हुकूमत पाकिस्तान से मांग के लेने का, तो इसका क्या जवाब है। हमें इन सवालों पे गौर करना चाहिए। अगर हमारे यही लक्षण रहे, ऐसा ही चलन रहा, तो फिर ये इस मसला जो है वो बहुत सीरियस मसले के तौर पे हमारे सामने आएगा कि आज़ाद कश्मीर को अपना मौजूदा ढांचा बरकरार रखने की ज़रूरत भी है या नहीं।